दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। एक ऐसे धांसू एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अफसर ज्ञानेश कुमार की जांच करने वाले हैं जिनके नाम सुनकर मोदी शाह के रोंगटे खड़े हो गए। मोदी शाह हैरान हो गए कि अगर ये धांसू एसआईटी अफसर ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग की जांच करने लग जाए या फिर राजीव कुमार की जांच करने लग जाए तो क्या होगा। दरअसल ये कोई ऐसे वैसे एसआईटी अफसर नहीं है, कोई ऐसे वैसे पुलिस अफसर नहीं है। दरअसल राहुल गांधी के जाल में चुनाव आयोग इस तरह से फंस गए हैं, इस तरह से फंसा हुआ है कि अब आगे ना वो निकल सकते ना पीछे जा सकते हैं, ना वो बैकफुट पर आ सकते हैं और ना ही आगे चल के कुएं में कूद सकते हैं। दरअसल आगे कुआं और पीछे खाई है चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने, कांग्रेस की सरकार ने एसआईटी के एक ऐसे आला अधिकारी को सामने ला करके खड़ा कर दिया जो चुटकी में मोदी शाह के पसंदीदा नेताओं को जेल में डालने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसे में ज्ञानेश कुमार हो, राजीव कुमार हो, मोदी हो कि शाह हो, सबके लिए मुसीबत की घड़ी जो है वो आ गई है। दरअसल क्या है कि इस मामले की शुरुआत तब हुई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुद्दे को उठाया। आपको पता होगा कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी फॉर्म 17C या फॉर्म 7 के जरिए 5,994 वोटरों को मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की गई थी। सीआईडी की प्रारंभिक, आपको पता होगा कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि सीआईडी पिछले 18 महीने से चुनाव आयोग के इस मुद्दे को लेकर के या चुनाव के इस मुद्दे को लेकर के, धांधली को लेकर के, वोटर लिस्ट और जिस तरीके से वोट डिलीट किए जा रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के कर्नाटक सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से चुनाव आयोग सहयोगिता करने से इनकार कर रहा है। सीआईडी की प्रारंभिक जांच रोक दी गई थी क्योंकि आरोपों के मुताबिक चुनाव आयोग ने तकनीकी डेटा उपलब्ध नहीं कराया था, किसी भी प्रकार की हेल्प मदद नहीं कर रहा था चुनाव आयोग। अब क्या हुआ कि अब एक एसआईटी गठित कर दिया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और इस टीम को जो लीड कर रहे हैं उनके नाम का ऐलान होते ही तहलका मच गया है। ये जो एसआईटी का गठन हुआ है, कर्नाटक सरकार ने एसआईटी का गठन किया, दरअसल ये राहुल गांधी के एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वोट चोरी का जो मुद्दा है उसी से जुड़ा हुआ है, और उसी के चलते हमने देखा कि आलंद में क्या हुआ, कर्नाटक में किस तरीके से वोट चोरी को, मतलब जिस तरीके की वोट चोरी हुई है, वोटर लिस्ट से वोटरों के नाम हटाए गए, वोट डिलीट किए गए, इन तमाम चीजों को उठाया गया और ये सब कुछ कर्नाटक को उदाहरण में रखते हुए राहुल गांधी सामने रख रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी सरकार है और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया ताकि दूध का दूध और पानी का पानी कर्नाटक में हो जाए। क्योंकि अगर किसी भाजपा शासित प्रदेशों में ऐसा करने की कोशिश होती है तो वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो राहुल गांधी को पूरी तरह से रोकने का काम करने वाली है। इसीलिए कर्नाटक को चुना गया। और क्या दांव राहुल गांधी खेल रहे हैं, मतलब नहले पे दहला वो चल रहे हैं। अब जो गठित एसआईटी है उसमें साइबर क्राइम और स्पेशल इंक्वायरी डिवीजन के 2 वरिष्ठ आईपीएस अफसर सईदुल अदावत और साथ में शुभ नविता भी शामिल है। मतलब इन दोनों कद्दावर अधिकारी आईपीएस के जरिए, आईपीएस ऑफिसर्स के जरिए इस पूरे एसआईटी को गठन किया गया है, एसआईटी का गठन किया गया है, और ये दोनों ही आईपीएस पुलिस ऑफिसर इसमें शामिल हैं। सरकारी आदेश के अनुसार एसआईटी को पुलिस स्टेशन स्तर के अधिकार दिए गए हैं और राज्य पुलिस प्रमुख को निर्देश दिए गए हैं कि आलंद मामले में दर्ज एफआईआर और संबंधित सभी मामले एसआईटी को सौंपे जाए। ये धांसू पुलिस ऑफिसर जो ज्ञानेश कुमार की जांच करने वाले हैं, जिनका नाम सुनकर के हर कोई हैरान हो गया, जिनके अंडर ये दोनों आईपीएस काम करेंगे और पूरी की पूरी टीम काम करेगी, और इस टीम का जिन्होंने गठन किया वो कोई और नहीं बल्कि बी के सिंह है। जी हाँ, ये वही बी के सिंह है जिन्होंने
मोदी के लाडले नेता। जी हाँ, कर्नाटक में आपको याद है ना वो सीडी कांड। मोदी जी के बहुत ही चहीते पूर्व मुख्य पूर्व प्रधानमंत्री रहे देवे गौड़ा के जो नाती है, उनके ग्रैंडसन, आपको प्रज्वल रेवन्ना की बात तो आपको याद है ना, जिन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसका सीडी बनवा करके रखा करता था। और महज एक साल के भीतर इसी बी के सिंह ने उन्हें जेल में डालने का काम किया। ये कोई ऐसे वैसे आधा आला अधिकारी नहीं है, एसआईटी को लीड करने वाले ऐवे ही कोई पुलिस अधिकारी नहीं है। बी के सिंह की अगुवाई में बनी टीम जांच करेगी आलंद क्षेत्र में वोट चोरी का। आलंद क्षेत्र में वोट चोरी के आरोपों की जांच एसआईटी करेगी और बी के सिंह की अगुवाई में ये एसआईटी की टीम बनी है। उन्होंने अपने एक एक कह सकते हैं कि आला अधिकारियों को, एकदम टॉप नॉच ऑफिसर्स को उन्होंने चुना है। उन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच उन्होंने की है, जिनमें आपको पता होगा कि गौरी लंकेश हत्या का जो पूरा का पूरा इंसिडेंट था, इसमें उन्होंने काम किया है। एम कुलबर्गी की हत्या का जो मामला था, उसमें भी उन्होंने काम किया। और हाल ही में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एचडी देवेगौड़ा के साथ एनडीए में गठबंधन में है भाजपा, उसी के बलबूते पर सरकार भी अभी केंद्र में मोदी की चल रही है। अब बिल्कुल चुनाव से पहले पहले पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना का वो घटना सामने आया था, सीडी कांड सामने आया था, जिसे पूरी तरीके से मतलब छुपाने का प्रयास किया गया। प्रज्वल रेवन्ना को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन यही बी के सिंह वो अधिकारी है, वो ऑफिसर है, जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को भी जेल में डालने का काम किया, वो भी महज एक साल के भीतर भीतर। बाकी आपको पता है ऐसे अमूमन इस तरह के केसेस में क्या कुछ होता है, किस तरीके से ट्रायल पे ट्रायल चलाया जाता है, तारीख पे तारीख दी जाती है कोर्ट में। लेकिन बी के सिंह के चलते इस केस को महज एक साल के भीतर भीतर मतलब सल्टा दिया गया और उन्हें पूरी तरीके से जेल में डाला गया। अब ऐसे में उनके नेतृत्व में ही प्रज्वल रेवन्ना का एक साल से भी कम समय में उन्हें दोषी ठहराया गया। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एसआईटी की इस जांच की घोषणा जब की और जब पता चला कि इसे बी के सिंह लीड करने वाले हैं और उन्होंने ही इस टीम का गठन किया, तो सोचिए मोदी शाह की किस तरह से पसीने छुड़ा दिए इस एसआईटी टीम को जो लीड करने वाले हैं। वो नाम जब सामने आया, किस तरीके से मोदी शाह या चुनाव आयोग परेशान नजर आ रहा होगा इस समय। ना ही राजीव कुमार रिटायर के बाद चैन की नींद ले सकते हैं और ना ही ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कुर्सी पर बैठकर चैन से सांस ले सकते हैं। और अब बी के सिंह की अगुवाई में जो एसआईटी का गठन किया गया, वो एसआईटी किस तरीके की काम करने वाली है, ये कहने में और कोई मतलब संकोच नहीं है। यानी जमकर के सबकी क्लास लगेगी और सच क्या है वो बाहर आएगा, यही उम्मीद की जा रही है। राहुल गांधी के इस नहले पे दहला जो एक तरीके से कह सकते चाल उन्होंने चला है, इस पर आपकी राय क्या है? जो एसआईटी अफसर, धांसू एसआईटी अफसर ने एसआईटी टीम का गठन किया, बी के सिंह जिन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को मोदी शाह के नाक के नीचे से खींच करके ला करके जेल में डाला है, अब वही एसआईटी अफसर इस पूरे केस को लीड करने वाले हैं। इस पूरे विषय पर दोस्तों आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।